बिल्कुल, गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और मैंने ये माहौल देखा यहाँ पर स्टूडियो में, बहुत ही अच्छा था। और मैं एक पोल लगाना चाहिए आपको, और हर्षदा को बैन कर देना चाहिए। ही शुड वेयर ओनली ट्रेडिशनल क्लोथ्स, बैन क्यों करें? ओनली ट्रेडिशनल क्लोथ्स। एनीवे, थैंक यू गावा जी। मैंने उनको एक पर्सनल मैसेज ही भेजा था। इट्स रियली सूट्स। थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जो स्टॉक मैंने चुना है वो है ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स पॉज मोड पर है। आज समझने की जगह सिर्फ ग्रैन्यूल्स में हमने देखा, मुहूर्त के दिन ट्रेडिंग नॉर्मली ग्रीन होता है। हो सकता है कि यहाँ पर इस पॉज मोड में एक ग्रीन शायद कल तक हो जाए। ट्रेड कर रहा है 559 पर, स्टॉप होगा 552 पर, ज्यादा नहीं, ₹7 का। टारगेट 570 के नजर आते हैं ग्रैन्यूल्स पर। गाबा सर, एक चीज़ कहूँगा मैं, लेकिन हमें मत बैन करिएगा, क्योंकि बहुत टफ होता है इंडियन क्लोथ में मैनेज करना। दिवाली के लिए तो फिर भी ठीक है, क्योंकि वो मोबाइल हाथ में लेके घूमना वही सबसे ज़्यादा टफ होता है। पॉकेट मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर से एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर, लेकिन खैर बिल्कुल मूड तो खैर अच्छा है आज एटलीस्ट न्यूज़ रूम का, और सब फेस्टिव कपड़े पहन कर आए हैं। अच्छा, शिल्पा जी को भी जोड़ लेते हैं। शिल्पा जी भी आज हमारे साथ शो में जुड़ती है। आई थिंक सुबह नहीं थी शिल्पा जी। शिल्पा जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली। बताइए कैसे सेलिब्रेट करें दिवाली, और आपके पिक। Good afternoon, everyone, and happy Diwali to each one of you and to all the viewers. यहाँ पे मुझे लगता है क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, तो पिकिंग स्टॉक्स जो एकदम सपोर्ट पे है मुझे लगता है क्रुशियल है। तो इसमें मुझे बीपीसीएल अच्छा लग रहा है। बीपीसीएल फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है अराउंड 310। सपोर्ट यहाँ पे 300 के जोन्स पे ही है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल ट्रेड बन जाएगा। अगर ये व्यू सही जाता है तो आपको क्विकली बीपीसीएल टुवर्ड्स 380 भी नवंबर सीरीज में मूव करते हुए दिख सकता है। तो बीपीसीएल फ्यूचर्स में आप बाय कीजिए, स्टॉप लॉस 298 का रखिए, लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 350 से लेके 380। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो आप 320 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, जो अभी 8-9 रुपए के बीच में ट्रेड कर रहा है। ये 320 का कॉल ऑप्शन हमने प्रभुदास लीलाधर में 11 रुपए में आज रेकमेंड किया है विद स्टॉप लॉस ऑफ 6। तो आप अभी भी ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आप 6 का ही रखिए एंड यू कैन स्टे इंटैक्ट। मुझे लगता है ये आपको 18 से लेके 22 तक के भी रेंज में ट्रेड करते मिलना चाहिए। बीपीसीएल 350 380 की तरफ बढ़ रहा है, तेजी की पोजीशन। अगर आप ऑप्शन ट्रेड लेना चाहते हैं तो 320 आपके लिए एक विकल्प है। शिवांगी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? वेरी गुड आफ्टरनून। ट्रेड चूज करना आज काफी मुश्किल है, बट मेरे नजर पे है सीमेंस। हम देख रहे हैं कि एक थोड़ा बॉटम आउट स्ट्रक्चर हो रहा है, और ऑफ कोर्स एलएनटी का एक आफ्टरमैथ यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है आज के सेशन में भी, बट अच्छी बात ये है कि इसने एक पिछले हफ्ते के लो को रिस्पेक्ट किया है। तो बाजार कहीं स्टेबिलिटी जैसे ही आती है, ये स्टॉक एक अच्छे मोमेंटम पिकअप करते हुए नजर आएगी। तो यहाँ पे 7200 के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी, और 6830 के एक स्टॉक के साथ। ओके, सिमन 6963 पे ट्रेड करता हूँ। ये लॉजिक पे हम सुबह इनफैक्ट बात कर भी रहते हैं कि एलएनटी का जो रब ऑफ इफेक्ट है वो यहाँ पे रेस्ट ऑफ द आई थिंक गैप गुड से पड़ रहा है। 35 रुपये ऊपर सिमन ट्रेड करता हुआ। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वीरेंद्र जी, तो देखिए गैस 30 गेल में बिकवाली करने की राय रहेगी। पैटर्न क्लियर है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का पैटर्न है। 200 मूविंग एवरेज के नीचे अब ट्रेड करने लगा है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। गेल के नवंबर के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 201 रुपए के आसपास चल रहा है। इसमें आपको जो स्टॉप लॉस है वो 204 रुपए 10 पैसे 204 रुपए 10 पैसे का लगाना है, और टारगेट 195 के सेट करने हैं गेल के नवंबर के फ्यूचर में। अगर चाहे तो नवंबर मंथ का 200 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस 5 रुपए 90 पैसे का लगाना है, और टारगेट 11 रुपए के सेट करने हैं। ओके, गेल पर एक शॉर्ट कॉल मानस की तरफ से आता हुआ। आशीष चतुर्वेदी को जोड़ते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून, हैप्पी दिवाली। आशीष, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज, आपको, हर्षदा को, पैनल पे मौजूद सभी दोस्तों को और दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा जो पिक रहेगा वो स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से रहेगा, और स्टॉक रहेगा गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स। एज अ डिस्क्लोजर, स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है, और हमें लगता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है इस समय गुजरात फ्लोरो के लिए। पहले तो मैं बात करूं, जो मेन बिजनेस है वो फ्लोरोपॉलीमर्स का रहा, जहां पर पे इनकी मार्केट लीडरशिप रही है। साथ ही साथ आप फ्लोरो स्पेशलिटी केमिकल्स में देखें, रेफ्रिजरेंट्स में देखें, या बल्क केमिकल्स में देखें, तो इस सभी सेगमेंट में ये कंपनी काफी अच्छा काम कर रही थी। अब जो जहां से ग्रोथ आने वाली है वो हमें लगता है जीएफसीएल ने अब एंटर किया है ईवी सेगमेंट के अंदर में, और एक इनकी होली ओन सब्सिडरी है जिसका अभी
करीब करीब 1000 करोड़ रुपीज ये रेस करने वाले हैं और जिसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास आ रहा है। हमारा ये मानना है कि इस कंपनी में इस सब्सिडरी में कंपनी सिग्निफिकेंटली ईवी से रिलेटेड केमिकल्स के अंदर में काम करेगी और कुछ ऐसे केमिकल्स बनाएगी जो ऑलमोस्ट 40% कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा केमिकल पूरे ईवी बैटरी सेगमेंट के अंदर में। तो हमें लगता है कि इस कंपनी का जो एसेट टर्न रेशियो आएगा वो ऑलमोस्ट 2.5 to 3 टाइम्स आना चाहिए, जिसकी वजह से एक सिग्निफिकेंट केपेक्स ये करने जा रहे हैं और एक जबरदस्त टॉप लाइन ग्रोथ आने वाले समय में हमें इस कंपनी में देखने को नजर आएगी। 25% के आसपास की ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी बनाएगी और जिसके चलते हमारा मानना है कि कंपनी के अंदर में जो ईपीएस है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ के आएगा और 35 टाइम्स का अगर से हम इसको मल्टीपल दें तो मैं समझता हूँ 5500 तक की अपसाइड गुजरात फ्लोरो के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। टेक्निकली भी देखूं तो 4100 पे एक बहुत अच्छा बेस बना है और शॉर्ट टर्म में भी 4800 तक की एक अपसाइड टेक्निकली मुझे गुजरात फ्लोरो के स्टॉक में देखने को नजर आती है। एज अ डिस्क्लोजर स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में बना हुआ है। गुजरात फ्लोरो में एक बाय साइड का ट्रेड, केमिकल साइड पर जो फिलहाल फोकस है आशीष जी का। अमित, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, good afternoon Harshita ma'am, good afternoon Anuj ji, Viren ji and everybody on the panel and very happy Diwali to everyone. Harshita ma'am, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा ऑन द शॉर्ट साइड, दैट विल बी संवर्धन मदरसन। अगर यहाँ संवर्धन का स्ट्रक्चर देखें तो उसने अपना एक स्विंग लो ब्रेक किया और स्टॉक ने आज 3-4 दिन कंसोलिडेट किया था 100 EMA पे और वो भी आज ब्रेक हो गया है। तो इसे सेल करें, लगभग 182 का प्राइस है फ्यूचर्स में विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 185 एंड टारगेट्स विल बी अराउंड 175 ऑन संवर्धन। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी और बन रही है तेजी वाला ट्रेड संवर्धन मदरसन में, मंदी वाला ट्रेड, आई बेग योर पार्डन, लेकर चले। कल से इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके वीकनेस परसिस्ट हो रही थी। एक तो और पॉकेट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहाँ पर इस समय इफ एट ऑल सहारा ढूंढने की कोशिश करे और वो दिख रहा है। आप गौर करिएगा, जहां पर हमने एक काउंटर सिप्ला की बात की, लेकिन सिप्ला का असर डॉक्टर रेड्डीज पर पड़ा है, सिप्ला का असर आप सन फार्मा पर देख रहे हैं, ग्रैन्यूल्स पर वैसे भी गावा साहब ने कॉल दिया। आशीष चतुर्मोता, मैं वही क्विकली आपसे समझना चाहूंगी, इस समय फार्मा में सेफ्टी है या नहीं, क्योंकि बहुत मिक्स्ड ट्रेड देखने को मिला है। आपको याद होगा 2 दिन पहले फार्मा कंपनियों में बिना किसी वजह बिकवाली हो गई थी। आज सिप्ला के लिए एक पॉजिटिव खबर आई, बाकी पूरे सेक्टर में थोड़ी सी रौनक आई, इनफैक्ट गिरते बाजार में 380.2 पर है। तो यहाँ पर पोजीशन अगर रखे तो क्या होनी चाहिए? हम इसको काफी पॉजिटिवली रीड कर रहे हैं हर्षदा, और हमारा ये मानना है कि फार्मा आज की डेट में एक बहुत ही डिफेंसिव बेट भी है। साथ में जिस तरह का पिछले कई सालों से एक अंडर परफॉर्मेंस फार्मा का चल रहा था वो अब पिछले कुछ समय से पिकअप होना शुरू हुआ। साथ ही जिस तरह से बायोसिक्योर एक्ट का एक टेलविंड अब इस सेक्टर को नजर आएगी, हालांकि नंबर्स आने में समय लगेगा, बट जिसको हम कहते हैं एफटीपीएम अप्रोच हम फॉलो करते हैं, तो मार्केट के डायनेमिक्स बदल रहे हैं और जब मार्केट के डायनेमिक्स बदलते हैं तो पीई के अंदर में एक अच्छी रीरेटिंग होती है और वो इस पूरे स्पेस में आपको होती हुई नजर आएगी। तो हमारा ये मानना है कि फार्मा डेफिनेटली एक बाय है और ये जो डिप आती है, बीच बीच में करेक्शन आते हैं, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। इंडेक्स की लेवल की बात करूं तो मेरे हिसाब से 22,400-500 पे ही एक अच्छा बेस निफ्टी फार्मा बना चुका है और इवेंचुअली 24,500 25,000 की ट्रेजेक्ट्री इस फार्मा इंडेक्स में देखने को नजर आएगी। अब यहाँ पर अगर से स्टॉक लेना हो तो मैं समझता हूँ लार्ज कैप में डिवीज लैब एक ऐसा स्टॉक है जो हमें काफी पसंद है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की। मेरे हिसाब से 5700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रख के चलें तो ये स्टॉक इवेंचुअली 6,600 6,800 की जगह बनाएगा। थोड़े मिड एंड स्मॉल कैप की बात करें तो पिरामल फार्मा जैसी कंपनीज जहां पर पे बायोसिक्योर एक्ट का सीडीएमओ का एक बहुत ही जबरदस्त प्ले है, तो पिरामल फार्मा एक हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी मिड एंड स्मॉल फार्मा बास्केट के अंदर। अच्छा, एक स्टॉक देखते हैं जरा, एक बार ट्रेंड का चार्ट लेकर आइए और ट्रेंड में अब लगातार पिछले करीब 17 में से 15 दिन अब गिरावट, और एक स्टॉक जो 8,300 के हाई तक गया था वहाँ से 7,100 तक। ये नॉर्मली ट्रेंड होता है जब भी स्टॉक्स इंडेक्स में आते हैं, उसके बाद उनमें थोड़ी सी नॉर्मली गिरावट आती है और थोड़े नंबर्स भी हैं इसके, आई थिंक नवंबर में, उससे पहले थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ रही है। लेकिन बात करते हैं एक स्टॉक की जिसने आज मार्केट को बचाया है, लिटरली पूरी लाली के बीच एक शेयर जो 6% से ज़्यादा की तेज़ी में है, वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो, आज का हीरो ऑफ द डे। क्यों हो रही है ये तेज़ी और